बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह दिल से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और किसी की कोई भी बीमारी परेशानी कोई भी छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की जो वीडियो है ये है दोपहर का टाइम और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं जा रही हूँ अभी टेलर के पास, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो मेरे पास कुछ कपड़े रखे हुए थे। मैंने सोचा वो कपड़े मैं सिलवा लेती हूँ। तो जाने से पहले मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ एक बहुत ही अच्छी सी क्रीम। ये है सन ब्लॉक क्रीम, चिल्तन वालों की है ये। और ये जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है, यानी धूप में जाने से पहले आप अपने फेस पे लगा लें। और जिन लोगों की जैसे झाइयाँ होती हैं चेहरे पे और बहुत सेंसिटिव स्किन होती है तो वो ज़रूर सन ब्लॉक क्रीम लगा के फिर बाहर निकलें। तो इससे ये होता है कि सूरज की शुआएँ जो है डायरेक्ट स्किन पे नहीं पड़ती और आपकी स्किन जो है डैमेज नहीं होती। वरना जिन लोगों की झाइयाँ होती हैं और वो ऐसे ही बाहर चले जाते हैं तो वो झाइयाँ जो हैं दोबारा से नज़र आने लगती हैं। तो पहले मैं इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती थी, मगर अब जाने से पहले ना, बाहर निकलने से पहले ख़ास तौर पे धूप में मैं ये क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। मुझे काफ़ी इसका अच्छा रिज़ल्ट आया। और इसका जो है मैं अपने इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। 10 शबाना करके आप मंगाएंगे तो आपको 10% जो है आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जी इसकी पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत सी है और इसके ऊपर जो है इन्होंने एक कवर वाला एक ढक्कन दिया हुआ है, उसके ऊपर दूसरा ढक्कन है ताकि क्रीम की जो है ना वो बिल्कुल इसके अंदर सेफ़ रहे। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाले हैं, कुछ अंबर के कपड़े हैं, कुछ मेरे कपड़े हैं और ये मैं कपड़े जो है ना लेकर जा रही हूँ। तो बस ये आज मैंने सोचा आज हिम्मत करके मैं चली जाती हूँ। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि जो है ना मेरे कपड़े ख़त्म हो गए, यानी नए कपड़े ख़त्म हो गए और मैं कपड़े जो है सिलवा दूँ, क्योंकि सिलवाने में भी टाइम लगता है और तकरीबन 20-15 दिन तो लगते ही लगते हैं। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ और अभी काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी तो हसन जो है वो मेरे पीछे लग गया कि जो है अम्मी मैं भी साथ जाऊँगा। तो रक्षा जो है इत्तेफाक से ही मुझे दरवाज़े पे मिल गया। तो बाहर जैसी मैं निकली मुझे नहीं पता था कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और सूरज भी जो है अभी नहीं निकला, यानी सूरज अभी निकला था मगर अभी गायब हो गया। तो अभी मैं आई हूँ टेलर के यहाँ और जैसे ही मैं इनके शॉप पे आई तो यहाँ पर जो है इनके हस्बैंड को देख के जो है ना मुझे दुख भी हुआ कि इतने कमज़ोर हो गए और मुझे नहीं पता था इनकी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी। आप लोगों से भी मैं जो है एक दरख्वास्त करूँगी कि आप इनका नाम लेकर ख़ास तौर पे दुआ करें कि मंजूर भाई इनका नाम है कि अल्लाह पाक इनको सेहत नसीब दे। तो अभी ये 10 दिन कराची रह के आए और आते जो है ये माशाल्लाह से काम करने लगे, क्योंकि काम में थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाता है और लाजमत इनकी रोज़ी है और इसी से उनका घर चलता है। तो सारे कपड़े भी जो है मैं इन्हीं से सिलवाती हूँ, सुमेरा से। और ये दोनों जो है मियाँ बीवी मिलकर ये काम करते हैं। तो अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे और हक हलाल की कमाई सबको खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये हमारे जो सूट हैं ना कुछ गिफ्ट हैं और कुछ हमने बाज़ार से भी लिए थे, वो भी काफ़ी सारे रखे हुए थे तो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। और बस ये होता है कि मैं इनको दे देती हूँ, मुझे कुछ कहने की समझाने की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ही जो है डिज़ाइनिंग करती हैं और जो भी कुछ होता है खुद ही से कर देती हैं, यानी पीको वगैरह भी खुद ही करवा देती हैं। तो इससे पहले यानी एक दिन पहले मैं गुड़िया को लेकर आई थी तो गुड़िया ने अपने कपड़े दिए थे। आज मैं अंबर को लेकर आई हूँ। आज अंबर अपने जो है कपड़े यहाँ पर दे रही है। तो मुझे तो पहले बहुत शौक़ था कपड़े सीने का, मगर मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे नहीं सीने देते, क्योंकि मेरे जो है एक दफ़ा हाथ में सुई टूट कर ना अंदर चली गई थी, इस वजह से जो है वो मुझे कपड़े नहीं सीने देते। खैर अब अगर हम कभी कभी सिएंगे तो इतनी सफाई भी नहीं आती, इनका तो काम ही है। तो बस जैसे ही मैं टेलर की दुकान से मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि लाहौर से जो है ना मेहमान आ रहा है और मेरा भतीजा जो है लाहौर से आया हुआ था यानी 8-10 दिन पहले। तो कराची वगैरह घूमने गए हुए थे और आज जो है हैदराबाद आए। तो उन्होंने मेरा घर कभी नहीं देखा, बस उनको समझा दिया था तो बस वो आ गए और बहुत खुशी हुई मुझे। तो यहाँ पर मैं चाह रही थी कि मैं काफ़ी अच्छा इंतज़ाम करती, मगर अचानक ही आए वो, यानी 8-8:30 बजे करीब आए थे। तो घर में शामी कबाब रखे हुए थे और जो भी हुआ बस उनके नसीब का था। हमने उनके आगे दस्तरखान बिछा के हमने बोला नहीं खाना खाए बगैर नहीं जाओगे। वैसे वो दावत में से होकर आए थे कहीं से। लाज़िम होती जब कोई इतनी दूर से आता है तो सभी की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे घर भी जो है दावत में आए और यहाँ पर भी दावत में आए। तो यहाँ पर जो है खीर के प्याले भी रखे हुए थे फ्रिज में और मैंने कहा देखो नसीब की बात होती है। तो जी बस
जो भी है उसके आने से पहले ना, मेहमान के आने से पहले उनका रिस्क आ जाता है। और बस मैं तो घबरा गई थी कि मैं इतनी जल्दी में क्या इंतज़ाम करूं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कुछ हो गया। और अल्लाह पाक जो है सबकी इज़्ज़त रखने वाला है। ये मेरा भतीजा है जो मेरे बराबर में बैठा है। ये इनके अब्बू जो थे माशाल्लाह से बहुत ही नाइस बंदे थे। और मेरी भतीजी है ना, इनकी अम्मी जो थी वो मेरी भतीजी सबसे बड़े भाई की बेटी। तो माशाल्लाह उनकी औलाद है, बड़ी हो गई। और ये शादी के बाद जो है ना अब आए मेरे घर पे। इससे पहले ये हैदराबाद में रहते थे, यानी 18-19 साल ये हैदराबाद में रह के गए और अभी जो आर्मी में काम करते हैं। तो मुझसे मिलने आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कल जो है इनकी रवानगी है। और अच्छी बात है कि जब आप किसी दूसरे शहर जाते हो तो सबसे मिल के जाना चाहिए, और सबसे ही मिल के जाओ तो अच्छा लगता है, वरना फिर इतनी दूर से बार बार तो आना नहीं होता। तो मैं तो जो भी मेरे घर में मेहमान आता है मैं यही कहती हूँ, भाई सबसे मिल के जाओ, और अच्छा लगता है हमें भी और आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस यही ज़िंदगी है इंसान का, बस कुछ पता नहीं होता। तो बस जी अब जो है ना इतना अफर तफरी का दौर है कि लोग आने जाने से घबराते हैं, मिलने से घबराते हैं, और बस तन्हाई जो है ज़्यादा उनको अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ों को यही अपने बच्चों को बताना चाहिए कि भाई मिलने जुलने में जो है ना ये हमारी ज़िंदगी है और यही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वरना जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क बाकी न रहे। तो जो इंसान बड़ों को देखता है वही बच्चों में ये आदत आती है। माशाल्लाह इनके अम्मी अब्बू बहुत अच्छे थे, वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वही बच्चों में ये आदत है। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि आज की जो जनरेशन है माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मतलब समझदार, इतनी मिलनसार और इतने इखलाक वाली है। तो इनकी वाइफ भी साथ आई थी और इनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह। एक बेटा इनके साथ आया और एक बेटा जहाँ पर ये रुके हैं ना, यानी इनकी वाइफ के मैके वाले हैं उनके घर में ये ठहरे। तो मैं तो काफ़ी मैंने बोला कि हमारे घर में रुको, मगर कल जो है इनकी वापसी है। बस मिलने के लिए आए थे, बस इसी में मेरा बहुत दिल खुश हो गया, दिल बढ़ गया। तो यहाँ पर बस अचानक ही मैं कुछ तो ना कर सकी, बस मैं अपने लिए कॉटन का सूट लेकर आई थी। तो फिर मैंने उनकी वाइफ को दे दिया, यानी मेरी भतीज बहू हैं ये, इनको मैंने दे दिया। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे घर आए और ख़ाली हाथ जाए। तो बस लेना देना जो है उससे कोई कम नहीं होता। और ये तो मेरी आजमाई हुई बात है कि जितना आप दोगे ना अल्लाह पाक उससे डबल आपको दे देगा। तो अभी ये कह रहे थे कि हमें जो है ना बड़ी पप्पो के घर जाना है, यानी मेरी बड़ी बहन के घर। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ। तो ये बाइक लेकर आए थे अपने साले की। तो मैंने कहा कि चलो हम अपनी गाड़ी पे जाते हैं। इनको बाजी का घर भी नहीं पता था। बाजी का घर ज़रा हमारे घर से एक स्टॉप के करीब है, जैसे इतना दूर। तो हम भी जा रहे हैं अब बाजी के घर। और बाजी की भी अभी बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब इनको भी 105 बुखार हो गया था, बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और हम लोग इतने परेशान थे। अभी मेरे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं कराची में। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे भाई को भी और मेरी बहन को और सबको अल्लाह पाक जो बीमार हैं, जिनको कोई भी तकलीफ़ है, अल्लाह पाक उनको उनकी तकलीफ़ दूर करके सेहत तंदुरुस्ती दे। और सेहत से बढ़ के वाकई कोई चीज़ नहीं है। अगर इंसान की सेहत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। तो यही उठते बैठते मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जब तक तूने ज़िंदगी दी है हमें चलता फिरता और सेहत के साथ ज़िंदगी देना। और आपको भी मैं यही दुआ देती हूँ। अच्छा, कहीं मेरे पास कमेंट्स आई, आंटी अब थकती नहीं है, आप जो दुआ देती हैं। तो भाई दुआ जो है ना अल्लाह को बहुत पसंद है। और जो है ना दुआ के बगैर तो कोई इबादत ही नहीं है। दुआ तो बस यही समझें कि आप बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको दुआएं मिलती हैं और दुआएं दी जाती हैं। तो जी बाजी के घर हम आ गए और यहाँ पर जो है इनके दस्तरखान बिछा हुआ था। काफ़ी कह रही थी बाजी के भाई खाना वगैरह खा लो, मगर हम लोग खाना खा कर ही आए थे। तो ये बाजी के दामाद और उनकी नवासियाँ भी आई हुई थी इनसे मिलने के लिए। तो बस बड़ा अच्छा लगता है जब अपनों से मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मोहब्बत जो होती है 2 तरफ़ा ही होती है, एक तरफ नहीं होती कि आप एक तरफ आप मोहब्बत किए जाओ और दूसरा जो है रिप्लाई में ना करे। तो बस इंसान का ये इखलाक़ ही होता है जो अपने घर से काम काज छोड़ के अपने कोई भी मसरूफ़ियात है उसको छोड़कर मिलने के लिए जाता है और टाइम निकाल के जाता है। कोई ये नहीं है कि अपने घर से कोई फालतू होता है तो चला जाता है। बाज़ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, तो वो कहते हैं कि हम जो है ना परेशान हो जाते हैं, कोई मेहमान आता है तौबा तौबा। ऐसे लोग मैं ये सुनी हुई बात नहीं कह रही, मैं ये देखी हुई बात कह रही हूँ बिल्कुल। ये ऐसे लोग होते हैं। तो वही मेहमान जो होते हैं वो बस अल्लाह की तरफ से एक बहुत
एक बरकत लेकर आते हैं आपके घर में और रौनक हो जाती है मेहमान के आने से। यकीन करें आप, जब मेरे घर में थोड़े दिन हो जाते हैं ना, कोई मेहमान नहीं आता तो मैं मोहत्तर से कहती हूँ, मोहत्तर काफ़ी दिन हो गए अपने मेहमान नहीं आए, कोई तो अजीब सा लग रहा है। तो मेहमान आते हैं ना, वाकई ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की रहमतें आपके घर में उतरी हो। तो मेहमान से नहीं घबराना चाहिए, मेहमान तो बस मेहमान ही होते हैं और अल्लाह की दी हुई बरकतें लेके आते हैं आपके घर में। और आप यकीन करें कि पता ही नहीं चलता कि आप सोचते रह जाएंगे कि हम क्या करें, और सब कुछ जो है ना उनके नसीब का बहुत कुछ हो जाता है। और एक इंसान का एक इखलाक ही होता है, जो इखलाक के पीछे पीछे ना इंसान आ जाता है, उसकी मोहब्बत में आ जाता है, उसके खुलूस में आ जाता है मिलने के लिए। तो इसी तरह जो है ना रिश्ते बनते हैं, हमारे जो ख़ानदान है इसी तरह से उनमें मोहब्बतें होती हैं। और बच्चे जो देखते हैं ना, बच्चे भी यही सीखते हैं कि भाई हमारे बड़े यही किया करते थे और यही करते हैं, तो हम भी यही करें कि आने वाले को जो है ना इज़्ज़त दें। ये नहीं है कि आने वाला कोई खाने के लिए आया है या किसी चीज़ के लिए आया है, अल्लाह न करे, वो तो सिर्फ़ आपसे मोहब्बत से मिलने के लिए आया है, आपकी मोहब्बत लेने के लिए आया है। और वो ना मिले ना तो फिर बड़ा दिल बर्दाश्ता हो के वो घर से निकलता है कि यार हम कितनी उम्मीद लेके आए, कितने भरम से आए और उसने जो है ना हमें इज़्ज़त नहीं दी। तो खाने पीने की बात नहीं होती, मेन जो बात होती है ना वो होती है इज़्ज़त की। तो बस जो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा और जिसके दिल में मोहब्बत होगी, तो वो आपकी मोहब्बत की कदर करेगा, आपकी मोहब्बत की इज़्ज़त करेगा। और जिसके दिल में जो आपके दिल लिए मोहब्बत नहीं होगी ना, तो वो हमेशा जो है आपको निगेटिव साइन देगा, यानी आपकी मोहब्बत का जवाब जो है ना वो हमेशा बस बुराइयों से देना है। भले आप कितना ही कुछ कर लें, बस उसको जो है ना आपकी बुराइयां ही करनी है। ऐसे भी कुछ लोग देखे मैंने कि कोई आते हैं ना तो वो फिर बुराइयां शुरू कर देते हैं, या जाते हैं तो फिर जाके बुराइयां शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो है हमेशा ये याद रखें कि हमारे साथ जो है हमारे नेकी के फरिश्ते और बदी के फरिश्ते जो है ना वो हमेशा साथ रहते हैं। तो जब हम किसी की बुराई करते हैं या ग़ीबत करते हैं तो बड़े वो खुश होते हैं बदी वाले फरिश्ते के, ये देखो ना इसके अमाल नामे जो है वो कम हो रहे हैं, अच्छे अमाल नामे और बुरे अमाल नामे जो है बड़ी तेज़ी से इसके भर रहे हैं। और नेकी का जो फरिश्ता है ना वो बड़ा गमज़दा होता है कि इसकी नेकियाँ जो है ख़त्म हो रही हैं। और बुराई जिसकी करते हैं ना हम, तो उसके जो गुनाह होते हैं वो सारे इसके ऊपर जो है ना डाल दिए जाते हैं, जो बुराई कर रहा होता है। तो ये मैं एक कॉमन सी बात कर रही हूँ। ये बात मैंने अक्सर ऐसी देखी है, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कोई मेहमान आता है उसके जाने के बाद जो है ना उसकी ग़ीबतें शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह न करे हम में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और माशाल्लाह से हमारी बहन, हमारी अम्मी, हमारे सब में ये है कि कोई मेहमान जाता तो हम तारीफ़ ही करते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, उसके तारीफ़ों में जो है ना कोई कमी नहीं छोड़ते हम कि भाई ये बहुत अच्छा इंसान है। और बाजी भी जो है उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो भी ज़रा से उनके चेहरे पे खुशी आ गई हमें देख के और मेहमानों को देख के। मैं बाजी से यही कहती कि बाजी कमज़ोर हो गई, कोई बात नहीं, तुम अभी खाओगी पियोगी तो इंशाल्लाह ताला सही हो जाओगी। तो बस जी थोड़ी देर बैठने के बाद है ना अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत कह रही थी बाजी के खाना खाओ, तो मगर इनकी बहू ने जो है ना चपली कबाब और कोल्ड ड्रिंक, चटनी, सलाद, रायता जो भी था वो फिर भी रखा। तो यही होता है कि भले वो खाए ना खाए मगर मेहमान के आगे ज़रूर रखना चाहिए। ये नहीं कि मेहमान झूठा मुँह ना चला जाए। तो अभी बस हम बाहर निकल रहे हैं और बच्चे जो हैं वो तो छोड़ ही नहीं रहे, वो तो बस मुसलसल रो के जा रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे अपने घर। और ये जो हमारा भतीजा लाहौर से आए हुए हैं, ये जाएंगे अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घर जाएंगे, क्योंकि इनके सामान वगैरह जो है वहाँ पर रखा है। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।